तो देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक डिसीजंस को समझना शुरू किया था और उसमें हमने एक तो की फैक्टर प्रॉब्लम क्या होती है इसको जाना। की फैक्टर का मतलब जो भी प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज है, अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो तो वो की फैक्टर बन जाता है। और वहाँ हमें उस की फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, उस लिमिटेड फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्शन को एक तरह से कह लीजिए कि उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ता है। और वो जो प्रोडक्ट मिक्स हम तैयार करते हैं वो हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। तो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, लेबर, जिसको आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बोल सकते हैं, तो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में हम अपना ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, सेल्स मिक्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो हमने समझा। इसी तरह से लास्ट टाइम हमने जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, इनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कब करते हैं, तो उसको हमने समझा। स्पेशली जब आपके जो नॉर्मल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट वाले प्राइस से कम प्राइस पर अगर कोई ऑर्डर आया है, प्रपोजल आया है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है, तो आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सेल्स मिक्स से रिलेटेड कुछ और काम करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और करनी है, जो पढ़नी है, दैट इज ओवरऑल, या जिसको हम बोलेंगे कंपोजिट पीवी रेशियो। ओवरऑल पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने जब फॉर्मूले जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ हमने इसको लिया था और बताया था कि इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ेगी जहाँ सेल्स मिक्स है। मीन्स एक से अधिक तरह के प्रोडक्ट्स जब कंपनी बना रही है, बेच रही है, मिक्सचर जहाँ अवेलेबल है, वहाँ हमें ओवरऑल या कंपोजिट पीवी रेशियो और कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, ओवरऑल या कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, उसकी हमें आवश्यकता वहाँ पर पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, उसे हम समझेंगे। आपने पढ़ा होगा, ये हमने जब डिस्कस किया था, ओवरऑल पीवी रेशियो जब हमें निकालना हो तो हम कर देते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे मिलने वाला सारा कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं? फिर ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना हो तो आप टोटल ले लीजिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं, देखते हैं एक एग्जाम्पल से। इसमें इलस्ट्रेशन 16 है, पर चलिए आप इसको छोड़िए, मैं जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 3 प्रोडक्ट्स नेमली एक्स, वाई एंड जेड। 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड। दीज 3 प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। The total monthly sales for 3 products are 30%, 50% and 20%। ये उनकी जो सेल्स है, यानी कि सेल्स में जो उनका प्रोपोर्शन है, तो टोटल बिक्री में प्रोडक्ट एक्स 30%, प्रोडक्ट वाई 50% और प्रोडक्ट जेड होता है 20%। इस मिक्सचर में हम सेल करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर 60%, 75% एंड 80%। वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशो है, जाहिर सी बात है सेल्स से रेशो होगा वो, तो 60%। इसका मतलब 100 रुपये अगर सेलिंग प्राइस है तो 60 रुपये उसमें वेरिएबल कॉस्ट है। देन 75% एंड नेक्स्ट वन इज 80%। दीज आर वेरिएबल कॉस्ट रेशो एंड नाउ वी आर गिवन नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। अब आपको पीवी रेशियो निकालना है, जस्ट यस सर। कंबाइंड पीवी। हेलो सर। भाई म्यूट हो जाइए प्लीज। तो
कंबाइंड पीवी रेशियो हम निकालेंगे इसमें, कंबाइंड पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये हमसे पूछा गया है। अब इसे कैसे करें? यहाँ ना तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ना टोटल सेल्स है। हमने तो कहा था भाई कंपोजिट पीवी रेशियो जब आपको निकालना हो तो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें निकालना है कंबाइंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कैसे निकालें? यहाँ सिंपली हम वेटेड एवरेज ले लेंगे। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक्स वाई जेड, हमने मान लिया इनका लेट सेलिंग प्राइस सभी का मैंने 100 मान लिया, क्योंकि मुझे तो कुछ दे नहीं रखा इसमें। और वेरिएबल कॉस्ट, अगर इसका सेलिंग प्राइस 100 है तो ये है 60, अगर इसका सेलिंग प्राइस 100 है तो ये है 75, और इसका सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो ये है 80। तो यहां से मुझे कंट्रीब्यूशन मिल गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बैठेगा यहाँ 40 रुपया, यहाँ 25 रुपया, और यहाँ कितना, 20 रुपया, ठीक है। अब ओवरऑल पीवी रेशियो चाहिए मुझे। अब देखो टोटल सेल्स होती तो मैं उनकी यूनिट से गुना कर देता, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता, टोटल सेल्स से डिवाइड कर देता, दैट्स इट। अब क्या करें? अब वो हमारे पास नहीं है, तो एक तरीका तो एक आप इनको एवरेज कर दें, लेकिन एवरेज करने में समस्या ये आएगी, सिंपल एवरेज करने में, कि आप इस चीज को वेटेज नहीं दे रहे होंगे कि एक्स की बिक्री कितनी है, वाई की बिक्री कितनी है, एक्स कम बिक रहा है, ज्यादा बिक रहा है, तो यहाँ इनकी वेटेज हमें और देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम वेटेड एवरेज निकालते हैं ना, एक्स और फिर उसका वेट्स, फिर डब्ल्यू एक्स करते हैं, फिर समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स को समेशन ऑफ डब्ल्यू से डिवाइड करते हैं, तो वेटेड एवरेज ऑफ एक्स आ जाती है। ऐसे ही अब हमें वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये है, ये इनके वेट्स हैं, वेट्स कह लीजिए, या प्रोपोर्शन इन सेल्स, सेल्स प्रोपोर्शन, ठीक है। और ये प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसमें बिक्री होती है 30%, इसमें टोटल बिक्री है 50%, यानी कि 0.50 लिख सकता हूँ, और इसमें टोटल बिक्री है 20%, ठीक है। अब देखा जाए तो थोड़ी देर के लिए समझना हो, मुझे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो ये मेरा सी, ये वेट्स यानी कि ये डब्ल्यू, अब मैं डब्ल्यू को सी से गुना कर देता हूँ, ये प्रोडक्ट आ जाएगा इनका, तो ये 12, ये 12.5, और ये 4 रुपया। इसका अगर हम टोटल करें तो अब हमें मिल जाएगा कितना, ये 4 ही आएगा ना, हाँ जी, 12 और 12 24 और 8 28, 28.5। एक तरह से देखा जाए तो मुझे ऑन एन एवरेज जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है इसकी बिक्री से, ठीक है, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 28 रुपया 50 पैसा मिल रहा है इस सेलिंग प्रोपोर्शन से। और सेलिंग प्राइस तो सभी का मैंने 100 माना ही हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है 100, तो यहां से अब मैं पीवी रेशियो इसका ऐसे निकाल दूंगा। ओवरऑल पीवी रेशियो क्या होगा, ओवरऑल पीवी रेशियो, देखो वैसे तो सबका पीवी रेशियो अलग अलग है, इसका पीवी रेशियो 40% आएगा, इसका 25% आएगा, इसका 20%, लेकिन क्योंकि मिक्सचर सबका अलग अलग है और उस मिक्सचर के हिसाब से अब हमें देखना है, तो ओवरऑल पीवी रेशियो आएगा 28.50 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई 100 भी कर लीजिए तो 28.50%, ये हमारा ओवरऑल पीवी रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ यूनिट होती तो खैर ये बल्कि और आसान था, टोटल सेल्स होती तो, बट चलिए वो नहीं थी तो भी हमने इसको इस तरह से कर दिया, और ये बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं पहले आपके ओवरऑल पीवी रेशियो, ओवरऑल जो ब्रेक इवन पॉइंट या कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, मैं पहले उन्हीं से रिलेटेड इसको ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो एक और एग्जांपल है, यहाँ आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है, एक और इलस्ट्रेशन में ले रहा हूँ इसमें, एक और जो इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 10 लाख रुपीज सेल्स करने की, ठीक है,
सेल्स कैपेसिटी 10 लाख रुपए तक की बिक्री आप यहाँ कर सकते हैं लगभग। फिक्स्ड कॉस्ट होगी, फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख। और अब आगे आपके पास कुछ इंफॉर्मेशंस हैं। 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ए बी सी। ये इनका सेलिंग प्राइस है। ए बिकता है मार्केट में 10 रुपए का, ये 15 का और ये 8 रुपए का। ये इनकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये 6 रुपया, ये 12 रुपया और ये 4 रुपया। और परसेंटेज ऑफ रुपीज सेल्स इन वॉल्यूम, ये परसेंटेज ऑफ सेल्स मतलब सेल्स कितने अनुपात में, जैसे अभी हमने यहाँ लिया था ना 30, 50 और 20 था, तो यहाँ कितनी टोटल 10 लाख की सेल्स में से ए कितना परसेंट है। तो ए है 30%, बी है 45% और सी है 25%। और इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो जाहिर सी बात है पहले मुझे पीवी रेशियो में निकालना है इनका ओवरऑल। ठीक है, तो पहले हम इसको करते हैं इतना, जितनी इंफॉर्मेशन दी है, फिर इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन भी करेंगे ताकि इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमें और भी समझ में आएंगे जब हम इसको आगे फर्दर एनालाइज करेंगे। अभी जो हमारे पास है जस्ट बिल्कुल सिंपल लेकर चल रहे हैं उसको। तो मैंने यहाँ लिया ए बी और सी, ऐसे ले लेता हूँ, चलो ए बी और ये सी, और यहाँ ले लेते हैं टोटल। पहले मैं इनकी सेल्स ही क्यों ना लिख दूं, सेल्स। ठीक है, सेल्स टोटल आपको पता है 10 लाख रुपया दे रखी है, और सेल्स का मिक्सचर कितना कितना है ये बार बार ना देखना पड़े, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसमें इसका है 30% भाई, इसमें है 45% और इसमें है 25%। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अगर आप इसको समझेंगे तो ए की टोटल सेल्स 10 लाख में 30% 3 लाख रुपया, बी की है 4,50,000 रुपया और सी की है 2,50,000 रुपया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस मुझे दे रखा है पर यूनिट फॉर्म में। ठीक है, तो यूनिट क्या जब जिक्र हो रहा है तो मुझे यूनिट की जरूरत पड़ेगी। करने को आप डायरेक्ट कर सकते हो, वहां से पीवी रेशियो निकाल सकते हो क्योंकि पीवी रेशियो पर यूनिट भी निकलता है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अब आपके पास सेलिंग प्राइस तो है ही, उससे डिवाइड करके यूनिट भी निकाल लो ताकि आपके लिए काम और आसान हो जाए। 10 रुपया, 15 रुपया और 8 रुपया। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 6 रुपया, 12 रुपया और 4 रुपया। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चाहें तो यहीं पर ही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो, 4 रुपया, 3 रुपया और 4 रुपया आ जाएगा, और यहीं से पीवी रेशियो निकाल लो और उससे भी काम चल जाएगा। नहीं तो ज़्यादा आसान आपके लिए हो सकता है अगर आप यहाँ सेल्स यूनिट निकाल लें। सेल्स यूनिट्स कैसे आएगी भाई, 3 लाख रुपए की सेल्स, 10 रुपए सेलिंग प्राइस, तो कितनी यूनिट हो जाएगी, 30,000 यूनिट। 4,50,000 रुपए की सेल्स, 15 रुपये सेलिंग प्राइस, तो 30,000 यूनिट ही इसकी बिक्री है। और 2,50,000 रुपये सेल्स और 8 रुपया पर यूनिट है सेलिंग प्राइस। 2,50,000 डिवाइड बाई 8 जब आप करेंगे तो 31,250 ये यूनिट इसकी आ जाएगी। अब इससे होगा क्या कि ये यूनिट आने से मैं इन यूनिट को फटाफट मल्टीप्लाई कर देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट से, तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और बल्कि ऐसा करते हैं, इनको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं ताकि बीच में ये नज़र ना आए, बीच में डिस्टर्ब ना करे। वेरिएबल कॉस्ट में एक बार इसको चलो यहाँ तो कर ही देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी टोटल इन रुपीज़ में, यहाँ 30,000 गुना 6 1,80,000, यहाँ 30,000 गुना 12 3,60,000, और यहाँ 31,250 गुना 4 1,25,000। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में ये काफ़ी सारी लाइनें अलग आ गई है, काफ़ी सारी रोज अलग से आ गई है, तो आपको फेयरली अलग से दिखाना है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिर से लिखना चाहते हैं फिर से लिख लें, नहीं तो काम यहाँ भी चल सकता है। तो यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने लिखा 1,25,000 प्लस 3,60,000 और प्लस 1,80,000।
तो टोटल जब हम करेंगे तो 6,65,000 रुपीज़ ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन में मिल जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन आप देखो, सेल्स 10 लाख, इसमें से कंट्रीब्यूशन 6,65,000 रुपये आपने लेस किया तो 3,35,000 रुपये, 3,35,000 रुपीज़ ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आप एक स्टेप आगे भी बढ़ना चाहें तो यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट भी है हमारे पास। फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख रुपया है। आप इसको लेस करें तो यहाँ आपको टोटल प्रॉफिट भी मिल जाएगा कि इस फुल कैपेसिटी लेवल पर हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1,35,000 रुपये। बाकी हमें तो पीवी रेशो निकालना है इनका, तो ओवरऑल पीवी रेशो क्या हो जाएगा, ओवरऑल पीवी रेशो टोटल फिक्स कॉस्ट 1,35,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स 10 लाख रुपया। सॉरी, मैंने यहाँ प्रॉफिट लिख दिया, कंट्रीब्यूशन लिखना था। 3,35,000 है टोटल कंट्रीब्यूशन, सेल्स टोटल 10 लाख है, मल्टीप्लाई 100, सो 33.5% ये है हमारा ओवरऑल पीवी रेशो। और ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ओवरऑल पीवी रेशो। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए की, और फिक्स पीवी रेशो कितना है, 33.5%। 2 लाख को 33.5% से डिवाइड कर 5,97,000, 5,97,000 14 रुपीज। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, 5,97,014। ठीक है, और आगे 0.9 है तो 015 कर देता हूँ, 5,97,015 रुपया। ठीक है, ये इसका ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट है। इस लेवल पर इनको ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। लेकिन देखो, प्रोडक्ट मिक्स में अब यहाँ छोड़ना इसको ठीक नहीं है। आपने ये तो बता दिए इतनी बिक्री पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि इसमें एक्स कितना बेचना है, वाई कितना है, तो इसको थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ाना है हमेशा, जहां तक हो सके, जहां तक इंफॉर्मेशन हो। तो अब इसको अलग अलग करो, इसमें अब एक्स नहीं, एक्स वाई जेड नहीं, ए बी सी लिखा हुआ, तो ए बी और सी इनको अलग अलग करिए। ठीक है, 5,97,015 रुपए की सेल्स में एक्स का प्रोपोर्शन, सॉरी ए का प्रोपोर्शन कितना था, पहले वाले प्रोडक्ट का हमने लिखा भी था, ये 30%, ये 45% और ये 25%। तो इसको इस प्रोपोर्शन में बांट कर भी दिखाइए। ठीक है, तो पहला तो है 30%, दूसरा है 5,97,015, इसका 45%, तीसरा है 5,97,015, इसका 25%। ये तीनों की अलग अलग सेल्स आ जाएगी। तो 5,97,015, इसका 30%, 1,79,104 रुपीज। इसी तरह से 45% किया, 2,68,657, और तीसरा हो जाएगा 1,49,254। ठीक है, ये चेक कर लेना अप्रोक्सीमेशन की वजह से, अगर ये हो तो 1-2 रुपये बढ़ा लेने, जैसे 7 + 4 11 और +4 करेंगे तो 15। ठीक है, तो ये टोटल सेल्स इनकी अलग अलग आ जाएगी। मैं कहूँगा कि आपको एक स्टेप और आगे जाना चाहिए, जितनी क्लियर इंफॉर्मेशन दे सको उतनी देनी चाहिए। अब आपको सेल्स का पता चल गया, सेलिंग प्राइस तुम्हारे पास है, तो क्यों ना यूनिट भी बता दो।
साथ में ये भी बताइए कि इसको कितनी यूनिट बेची जाए। तो 179,104 और सेलिंग प्राइस है इसका 10 रुपया, यानी कि इसको इसकी बेचनी चाहिए 17,910। तो क्या बेचेगा 10.4 तो 11, 17,911 यूनिट इसकी बेचनी चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट पर जाने के लिए। इसी तरह से 268,657 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस 15 है, इससे डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ से आपको इनके भी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, जबकि यहाँ इस सॉल्यूशन में नहीं निकाली हुई है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप इसको जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है और आप दे सकते हैं उसको देना चाहिए। इसको भी आप सेलिंग प्राइस 15 से डिवाइड कर दो, तो भाई हम यहाँ कह सकते हैं भाई इनकी कितनी यूनिट बेचनी चाहिए, 17,910 यूनिट इसकी बेचनी चाहिए। और इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा 1,49,254 और डिवाइड बाई इसका सेलिंग प्राइस था 8 रुपया, तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 18,657, 656.75 है, तो मैंने कर दिया 657 यूनिट इसकी बेची जानी चाहिए। ठीक है, इनकी यूनिट्स इस तरह से आपको बेचनी है। अब इस क्वेश्चन को अभी एक सिंपल ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा सा और डिसीजन मेकिंग का रूप दे देते हैं। कई बार आपसे पूछता है कि अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ठीक है, कैसे? पहली सिचुएशन, इफ सेल्स मिक्स विल रिमेन कांस्टेंट। जो सेल्स मिक्स भैया हमने दिया है ए बी सी, ए की बिक्री 30% हो, बी उसमें 45% हो, सी उसमें 25% हो, तो सेल्स मिक्स विल रिमेन कांस्टेंट। सेल्स मिक्स को कांस्टेंट रखना है, सेल्स मिक्सचर को मेंटेन रखना है, तो निकालिए। तो हमने जो अभी तक किया है वो यही किया है। क्वेश्चन में जो कुछ ना कहे अगर कुछ भी, तो हमें यही करना होता है। बट कई बार अब डिसीजन मेकिंग वाली क्योंकि बात चल रही है, डिसीजन में क्या होता है कि आपको अपने माइंड के सब ऑप्शंस खुले रखने होने चाहिए, उस हिसाब से सोचिए। डिसीजन मेकिंग को समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, सबसे आसान तरीका, कि पहले आप ये मत मानकर चलिए कि ये डिसीजन आप किसी और के लिए ले रहे हैं। आपको ये समझना है कि जैसे आपका ही अपना कोई बिजनेस है और उस बिजनेस के लिए अब आप डिसीजन ले रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करते, ठीक है, वो आपको अपने आप ही जवाब आ जाएगा। अब मैं इस सिचुएशन को थोड़ा बदल रहा हूं। मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको दे दिया कि इफ सेल्स मिक्स कैन बी चेंज्ड या वेरीड, ठीक है, या वेरिएबल सेल्स मिक्स, सिंपली लिख दूं वेरिएबल सेल्स मिक्स, सेल्स मिक्सचर वेरिएबल है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर कैसे पहुंचूं। अब जाहिर सी बात है, देखो हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा एक वो माइलस्टोन है जहां हम जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं कि यहाँ पहुंच जाएं। इसके बाद तो क्या होगा, इसके बाद तो फिर प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद तो हर एक रुपए जो भी बिक्री होगी उसमें वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी है, उसके बाद बाकी जो बचे अपना प्रॉफिट है, तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो जब टेंशन फ्री होना है ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने के लिए, तो हमारी कोशिश रहेगी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर सबसे पहले पहुंचा जाए। तो अभी यहाँ तो हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें सेल्स मिक्स वही मेंटेन रखना था। अब अगर कोई हमें इस चीज की फ्रीडम दे दे कि भाई तुम चेंज कर सकते हो, तो जरा देखना एक बार ए बी और सी, ठीक है, इन तीनों का अगर मैं अलग अलग पीवी रेशियो निकालूं, ठीक है, 10 रुपया सेलिंग प्राइस, मैं लिख रहा हूँ दोबारा से, 10 रुपया, 15 रुपया और 8 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपया, 12 रुपया और 4 रुपया, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है इसका 4 रुपया, इसका 3 रुपया और इसका 4 रुपया। ठीक है, अब यहाँ देखिए पीवी रेशियो निकालिए, इसका 40%, 4/10, इसका 20% और इसका 4/8 करोगे तो 50%। किसका सबसे ज्यादा आ रहा है? सी का सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और लास्ट टाइम कल जब हमने डिस्कस किया था
पार्ट जो इसमें जो पिछले लेक्चर में, तो हम बात ये कर रहे थे क्या चीज़ लिमिटेड है की फैक्टर की, जब हम बात कर रहे थे तो इसको जरूर देखो। अब यहाँ आपके पास सेल्स अमाउंट में दे रखी है लिमिटेड, तो सेल्स जब अमाउंट के फॉर्म में लिमिटेड हो तो आपको पीवी रेशियो को कंसिडर करना है। सेल्स क्वांटिटी लिमिटेड दे रखी हो कि भाई आपको 1 लाख यूनिट बेचनी है केवल, अब चाहे एक्स की बेचो चाहे वाई की बेचो, तब आपको क्या कंसिडर करना था, तब आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कंसिडर करना है। अब क्योंकि सेल्स 10 लाख रुपए ये एक लिमिटेड फैक्टर है एक तरह से, तो मैं चाहूंगा कि जहां जिस प्रोडक्ट को बेचकर सबसे पहले सबसे अच्छा रिटर्न मिल सके मैं पहले उसको बेचूं। तो मैं अब मैं फ्री हूं, मुझे ये रेशियो मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है, मैं जितना चाहूं उतना सी को बेच सकता हूं। ठीक है, तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि पहले मैं जो अपना फिक्स कॉस्ट है वो कवर कर लूं, किससे, सी को बेचकर ही कवर कर लूं। लेकिन अगर क्वेश्चन को ऐसा किया जाएगा, इस तरह से घुमाया जाएगा, तो कुछ ना कुछ कैपिंग जरूर होगी। यूं कहेगा कि मार्केट डिमांड, ठीक है भाई, अगर कोई डिमांड वाली कैप नहीं है तो फिर तो सारा का सारा प्रोडक्ट सी ही बेच दो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, और पीवी रेशियो कितना है 50%, तो 4 लाख रुपए आ जाएगा आपका। ठीक है, 4 लाख रुपए ब्रेक इवन पॉइंट, 4 लाख रुपए की बिक्री पर ही सारी फिक्स कॉस्ट कवर, बशर्ते आप 4 लाख रुपए सी की सेल्स कर सकते हो, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो। ठीक है, तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसकी कितनी मैक्सिमम बेच सकते हो, तब तो हम भाई जिसका पीवी रेशियो सबसे ज्यादा, मैं पहले उसी को पकड़ कर बेच दूंगा सबसे ज्यादा। ठीक है, और वो बेचकर मेरी सारी फिक्स कॉस्ट में वहीं से ही कवर कर लूंगा। यहाँ तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने के लिए लगी थी सेल्स कितने रुपए की, 5,97,000 रुपए की, यहाँ मैं 4 लाख रुपए की बिक्री करके पहुंच गया। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कैपिंग हो सकती है। अब मान लीजिए मार्केट डिमांड पर कैप कर दे, हम कहें कि देखो भाई 3 लाख रुपए है मैक्सिमम डिमांड सी की, और जो है मैक्सिमम डिमांड की अगर मैं बात करूं तो ए की मैक्सिमम डिमांड है 5 लाख, मैक्सिमम जो बेची जा सकती है। ठीक है, और बी की मैक्सिमम मार्केट डिमांड मैंने कहा कि मान लीजिए 4 लाख। ठीक है, जरूर नहीं कि 5 4 9 3 12 ये 10 लाख के बराबर ही है, ज्यादा भी हो सकती है। मैक्सिमम मार्केट डिमांड है, जितनी मार्केट में आप खपा सकते हो ए बी और सी। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये कहूंगा कि सी को मैं सबसे पहले बेचूंगा क्योंकि इसका पीवी रेशियो सबसे अधिक है। तो पहले सी की बिक्री करेंगे 3 लाख रुपए, और इसमें 50% मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा, सेल्स गुना पीवी रेशियो, आपको पता है इज इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। तो 3 लाख का 50%, 1,50,000 रुपये कंट्रीब्यूशन मुझे यहाँ से मिल जाएगा। यानी कि मेरी जो फिक्स कॉस्ट टोटल थी 2 लाख, उसमें से 1,50,000 रुपया तो सी ने कवर कर दिया, कवर्ड बाय सी। तो 50,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट बच गई जो कवर नहीं हो पाई। अब उसके लिए नंबर किसका लगाऊं, दूसरे नंबर पर पीवी रेशियो किसका है, दूसरे नंबर पर पीवी रेशियो ए का है। तो ये 50,000 रुपये कवर करने के लिए मैं किससे कवर कर लूं, कवर्ड बाय ए। तो 50,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो 40%, तो इसको कवर करने के लिए मुझे कितनी बिक्री करनी पड़ेगी, 1,25,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 लाख रुपया तो सी की बिक्री की, और 1,25,000 रुपये बिक्री की आपने ए की, तो 4,25,000 रुपया तुम्हारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वेरी कर सकते हो, बट अगर कहे क्वेश्चन में तो इस चीज पर ध्यान देना, नहीं तो अपना सिंपली जैसे क्वेश्चन करते हो, जैसे हमने भी कराया है उस तरह से आप इसको कर दीजिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम साथ साथ उसमें बात करते चल रहे हैं। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, आप इनको इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल सेल्स मिक्स से रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि सेल्स मिक्स, ठीक है, अब एक और डिसीजन नंबरिंग आप डाल लीजिएगा, कौन कौन सा नंबर पड़ेगा इसमें। जैसे हमने 2-3 डिसीजन ले लिए हैं, हमने की फैक्टर इशू को लिया, हमने एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट रिजेक्ट करने को लिया, हमने जो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट में भी एक ये डिसीजन मेकिंग ली कि अगर वेरिएबली अगर उसको वेरी कर सकते हो तो हम किस तरह से ब्रेक इवन पॉइंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स मिक्स।
सेल्स मिक्स का डिटर्मिनेशन, या अगर कंफ्यूजन होता है तो आप ये लिख लीजिए चेंज इन सेल्स मिक्स। अभी हमारा एक सेल्स मिक्सचर चला आ रहा है, अब एक प्रपोजल आ गया कि भैया इस सेल्स मिक्स को आप बदल दीजिए, इसकी बजाय इसको ऐसे कर लीजिए, तो बताओ मैं कैसे करूं। अब इसमें तो मुझे सोचने की भी ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया बिजनेस अब आपका है, आपको अपना बिजनेस समझकर तब डिसीजन लेना है। अब देखो आप अगर XYZ 3 प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब कोई आकर कहता है कि यार ये जेड की जगह ना तुम जे प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो, अब जाहिर सी बात है आप ये कब बेचोगे, अगर आपको प्रॉफिट अधिक मिल रहा होगा तो आप इधर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे डिसीजन में सिंपली क्या करना है, दोनों ऑप्शन से मिलने वाले प्रॉफिट को निकाल लो और उसका कंपैरिजन कर लो। अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप उस डिसीजन के लिए यस करो, नहीं तो उसको नो कर दीजिए। ठीक है, कैसे होता है आइए वो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी हमारे पास एक एग्जांपल जो है उसमें क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं उसमें मेन पॉइंट्स है वो मैं लिख देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। तो हम अभी 3 प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हम जो सेल कर रहे हैं बुक शेल्फ्स, ठीक है, टेबल हम बेचते हैं और बेड्स, और ये इनका प्राइस है 60, 100 और 200, और वेरिएबल कॉस्ट जो है इनकी 40, 60 और 120, और ये सेल्स में परसेंटेज है, परसेंटेज इन सेल्स। सेल्स में कुल बिक्री में इनका अनुपात 30%, 20% और 50%। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल है 7,50,000, और सेल्स जो हमारी हो रही है 25 लाख। ठीक है, चेंज इन सेल्स मिक्स। अब ये सेल्स मिक्स अभी तक तो ये चल रहा है, मुझे नहीं पता अब इसमें कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, वो मुझे निकाल कर देखना पड़ेगा। ठीक है, जितना हमने आधा काम कर लिया अभी तक तो उतना ही रहेगा। अब इस सेल्स मिक्स को बदला कैसे जा सकता है, देखो 2 तरीके से बदला जा सकता है। दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं दोनों में अलग अलग नहीं कराऊंगा, एक से मैं आपको बता रहा हूँ। 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो कोई मुझे कहे यार ये ऐसा करो इस टेबल को हटा दो, ठीक है, इसका ये जगह हम कोई और प्रोडक्ट हमने ले लिया, मान लीजिए हमने बुक सेल्फ होगी, स्टूल्स ले लिए हमने, इसकी जगह में हम स्टूल्स बेचेंगे, उनका इतना प्राइस होगा, इतनी वेरिएबल कॉस्ट होगी और इतना सेल्स में परसेंटेज रहेगा, मान लो 20% है तो 20% ही रहेगा। तो क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो देखो आपको सबसे पहले अभी एट प्रेजेंट पोजीशन पर जो लाभ है वो तो निकालना है। अब इस मिक्सचर को बदलवाया कैसे जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ 2 तरीके मिलेंगे। या तो किसी प्रोडक्ट की को हटाकर दूसरा प्रोडक्ट लगाना है, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स करना है। ठीक है, चेंज इन सेल्स मिक्स करना है, एक प्रोडक्ट को हटाना है, दूसरे प्रोडक्ट को उसकी जगह लगाना है। या ये हो सकता है कि ये जो एग्जिस्टिंग सेल्स मिक्स है ना, इसी को ही कोई बदलने के लिए कह दे, ठीक है, और इसको बदलने के लिए कह दे कि भाई इसका प्रोपोर्शन अब आपको ये करना है, नया वाला प्रोपोर्शन, कि भाई अब आपको ये 50% बेचना है, या 40% बेचना है, 10% बेचना है। थोड़ा सा और एक स्टेप अगर हम आगे बढ़े तो ये हो सकता है कि दोनों चीजें ही आ जाएं, कि टेबल को भी हटा दो और इसकी जगह मिक्सचर भी चेंज कर दो। ठीक है ना, तो सिर्फ मिक्सचर बदलकर सेल्स मिक्स बदला जा सकता है, कि बुक सेल्फ अभी 30% थी, मैं 50% करना चाह रहा हूँ, टेबल 20% थी, मैं इसको 10% करना चाह रहा हूँ, और इसको मैं 40% करूंगा। ठीक है, तो मैंने मिक्सचर बदलकर सेल्स मिक्स बदल दिया, मैंने किसी प्रोडक्ट को रिप्लेस करके सेल्स मिक्स बदल दिया, मैंने प्रोडक्ट मिक्स को भी बदल दिया और उनके प्रोपोर्शन को भी बदल दिया। ठीक है, दोनों में चेंज कर सकता हूँ कि भाई टेबल को हटाकर इसकी जगह ये प्रोडक्ट ले आओ और इसका मिक्सचर है वो ये कर दो, उससे भी कर सकते हैं, मतलब दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं। तो वो क्या करवाया जा रहा है वो उस पर अभी हम आएंगे, पहले हम प्रेजेंट पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एट प्रेजेंट पोजीशन।
अभी एट प्रेजेंट हमें क्या मिल रहा है, आइए हम पहले इसको स्टडी कर लें। ठीक है, तो सेल्स, वेरिएबल कोस्ट, सेल्स मेरे पास टोटल है वैसे जैसे अभी हमने किया था। तो ये बुक सेल्फ, दूसरा था टेबल, और तीसरा था बेड्स, और ये टोटल जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए। सेल्स 25 लाख है, इस 25 लाख की सेल्स में बुक सेल्फ का परसेंटेज है 30%, 7,50,000। टेबल्स हैं 20%, तो 5 लाख। बेड्स हैं 50%, यानी कि 12,50,000। ये अपनी टोटल बिक्री इस तरह से होनी थी। वेरिएबल कोस्ट, तो आपके पास जो है दो तरीके हैं। देखो, चाहो तो आप इनकी यूनिट निकाल लो जैसे अभी मैंने निकाला था, नहीं तो सीधा परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज कैसे निकाल लोगे? देखो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट कितना 60 से 40 है, तो परसेंटेज में काउंट कर लीजिए। या ऐसा करता हूँ मैं, इनका पीवी रेशो निकाल देता हूँ। तो कहता, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कैसे निकालना है, सीधा कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो इसका पीवी रेशो हो जाएगा, देखो कंट्रीब्यूशन निकालो, इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपये आएगा, इसमें 40 रुपये आएगा, और इसमें आएगा भाई 80 रुपये। 120 माइनस 200, सॉरी 200 माइनस 120, 80 रुपये। तो पीवी रेशो कितना आया? 20 डिवाइडेड बाई 60, 33.33%। 40 डिवाइड बाई 100, 40%। और 80 डिवाइड बाई 200, ये भी 40%। ठीक है, तो ये इनका पीवी रेशियो आ गया, और इस पीवी रेशियो से मैं सेल्स को गुना करूंगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन सीधे ही आ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत ही नहीं है वैसे तो। पीवी रेशियो 33.33%, 40% और 40%। तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मेरे पास सीधा। इसका 1/3 हो गया 2,50,000। इसका 40% हो जाएगा 2 लाख रुपया, और इसका 40% कितना हो जाएगा? 12,50,000 का 40% 5 लाख, तो 5 2 7, 9,50,000। अब इसको घटाना मत, इसमें से घटाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी। कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी आ गया है। लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है हमारी 7,50,000। तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है एट प्रेजेंट? 2 लाख रुपए प्रॉफिट मिल रहा है। अब अगर सेल्स मिक्स में तब बदलूं जब बदलने के बाद मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा हो, कम हो रहा हो तो मैं मना कर दूंगा। चलिए, अब जो क्वेश्चन में है मैं आगे उस पर भी आता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि इस मिक्सचर को यार बदल दो। बदलने पर क्या होगा? सेल्स तो आपको करनी है टोटल 26 लाख। फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, 7,50,000। और प्रोडक्ट मिक्स क्या हो जाएगा आपका? बुक शेल्फ रहेगी, टेबल को हटा दो, उसकी जगह कैबिनेट ले लो, और बेड्स हैं वो भी रहेंगे। तो हमने एक प्रोडक्ट को हटाकर उसकी जगह कैबिनेट कर दिया। प्राइस इनका 60, 160 और 200। इसका 60 ही था, इसका 200 ही था। ठीक है, इसका जो है यहाँ जब टेबल को हटाया 100 की थी, उसकी जगह कैबिनेट कर दिया है 160 की बिक्री। वेरिएबल कॉस्ट, ये सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है 40, इसका 60 और इसका 120। और मिक्सचर जो है मैंने बताया था दोनों चीजें भी बदल सकती है। मिक्सचर इसका तो 50% है, बदल दिया है, पहले इसका 30% था, इसका 10% है, और इसका है 40%। अब पूछता है कि बताओ भाई हम इसको चेंज करें या ना करें। बड़ी बिल्कुल सिंपल सी बात है, उसी ढंग से आपको करना है। तो ये तो अब आपको करना क्या है? 26 लाख रुपए की सेल्स को बुक सेल्फ, कैबिनेट और बेड्स में बांटना है। टोटल ये हो जाएगा, सेल्स हो जाएगी टोटल तो 26 लाख, ये 50% है तो 13 लाख हो गई। इसका प्रोपोर्शन है ओनली 10% रखना है, तो 2,60,000। और इसमें प्रोपोर्शन इसका रखना है 40%, तो 40% पर कितना आ जाएगा? 26 का 40% हो जाएगा 10,40,000।
10,40,000। और उसी ढंग से अब आप कंट्रीब्यूशन निकाल लो, इनका पहले पीवी रेशियो निकाल लेना, दो का तो वही है ही पीवी रेशियो, इसका तो 33.33% आ ही रहा था, इसका हाँ जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80 था ना, हाँ तो इसका 40% निकाला ही हुआ था, इसका निकाल लो। इसमें 160 रुपया वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन है 100, तो 100 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो इसका पीवी रेशियो अलग आएगा 62.5%। और अब आप इस पीवी रेशियो से इनको गुना कर देना तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और टोटल कंट्रीब्यूशन आता कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 10,11,833, 10,11,833, जबकि वहाँ 9 लाख समथिंग आ रहा था। फिक्स कॉस्ट 7,50,000 है, उतनी ही रहेगी। और प्रॉफिट आ रहा है 2,61,833। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ रहा है भाई, पहले 2 लाख था, अब बढ़ रहा है 61,000। तो हमें इस सेल्स मिक्स की तरफ जाना चाहिए, हमें अपने इस सेल्स मिक्स को बदल देना चाहिए। और ऐसा हुआ क्यों, आपको समझ में आ रहा हो क्यों हो रहा है ऐसा? देखो, हम एक ऐसे प्रोडक्ट को ले आए हैं जिसकी वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए हमें उसकी हर 100 रुपए की बिक्री पर 62.5 रुपीज मिल रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो उसका अधिक है, पीवी रेशियो अधिक है, तो उसने हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो हम कहेंगे कि हाँ, हमें इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें डिसीजन मेकिंग करते हैं। एक और डिसीजन मैं इसमें ले लेता हूँ, बड़ा सिंपल सा यूज किया जाता है, बड़ा कॉमन सा डिसीजन है, बहुत सुना होगा आपने, मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय, बनाऊं या खरीदूं। ठीक है जी, बनानी है या खरीदनी है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमने कहा कि भाई कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए, दो ऑप्शन है। ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल सकता है, प्रोडक्ट एक्स मार्केट में आपको 50 रुपए का मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसको बना बनाया खरीदे या घर पे बना लें। बस सिंपल सी बात ये है, आपको कोई चीज खाने का मन है, आपका मान लीजिए समोसे खाने का मन है, अब दो ऑप्शन है, मार्केट से जाएं और खरीद लें या आप घर पर बनाएं। अब जाहिर सी बात है, ये डिसीजन किस बेस पर लिया जाएगा, किस आधार पर लिया जाएगा? फिर से अगेन वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसका नियम वही है, ये सोचो कि वो डिसीजन मैं अपने लिए ले रहा हूँ। तो देखो, यहाँ बना बनाया खरीदूं या बनाऊं, दो बातें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात तो बनाने पर लागत कितनी आ रही है और खरीदने पर लागत कितनी आ रही है। हो सकता है बनाने पर तो लागत आ रही हो उसकी 5 रुपए पर यूनिट, और खरीदने पर जो उसकी लागत आ रही हो, ठीक है, वो मान लीजिए 8 रुपए पर यूनिट आ रही हो। ठीक है, बनाने पर 5 रुपए पर यूनिट, खरीदने पर 8 रुपए पर यूनिट। ठीक है, तो अब मुझे डिसाइड करना है इसमें कि कौन सा मेरे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है,